हेलो। कब? ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है हाँ 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 मैं देखता हूँ। सैम को बताना पड़ेगा। हेलो हेलो। सैम, स्टीव मिसिंग है यार। क्या? तो कल रात से घर नहीं आया। ऐसा है क्या? तुम बाकी सबको बुलाओ ठीक है। हाँ ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। लगता है ये जगह कॉल करना पड़ेगा। चल ठीक है कॉल करता हूँ। एजे भैया, स्टीव इज मिसिंग। भैया आप आ गए? सब कैसे हो? सबकी हालत खराब है। क्या हुआ था उस दिन बता। उस दिन हम यहाँ पर खेल रहे थे तो बॉल उस तरफ चली गई थी। तो और उसके बाद से स्टीव खड़ा था ना, तो हमने स्टीव को थोड़ा लेके रहा और घर चल जाना। पुलिस को रात को ज़रा डर लगता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत अजीब अजीब आवाज़ आता है। फिर वो दूसरे दूसरे कहानी बनाते हैं भूत के ऊपर, तो कोई जाने का मन नहीं करता। इस जमाने में भूत होते हैं। हाँ भैया, मेरे दादाजी भी बोलते थे इसके ऊपर कहानी हो सकता है। भैया मैं यहाँ के किसी को बताऊँ? ऐसी बात है। ये सब कोई आदमी भी कर सकता है। हे भैया, मेरे दादाजी भी बोलते थे तो यहाँ कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ आती है। हाँ भैया अब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। हमें ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं ढूंढने जाना है क्या? हम कर पाएंगे? हम करके देखेंगे। तो हम जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं बोला ना,
अभी इसने जैसे बताया हमें वही करना पड़ेगा। मैंने पूरे डिटेल्स पढ़ लिया। अब हम एक ही चीज़ बात कर सकते हैं, पहला तो पड़ेगा स्टीव को कैसे भी ढूंढना ही पड़ेगा। अरे वो ये जंगल के अंदर जो आदमी था, मतलब यहाँ पे पहले जो रहता था, उसका नाम जोसेफ है। अब पता नहीं उसका कुछ आत्मा कुछ है कि नहीं, पता नहीं हमें, मगर हम कोशिश करेंगे। क्या बोलते हो, कौन मेरे साथ? मैं चले? हाँ दो जगह है, देखो तुम दोनों यहाँ से जाओ, हम दोनों यहाँ से जाएंगे। तुझे पता है ना क्या करना है? समझ गया। संभाल के जाओ, देखे जाए। अरे हाँ, ख्याल रखना अपना। हाँ, तुम लोग भी। हाँ। क्या यार? पता नहीं, उसको चिंता हो रहा है कहाँ कैसे होगा, कैसे पहुँच सकते हैं पता नहीं। इतने बड़े जंगल में खोना आसान बात नहीं है। पता नहीं क्या करना होगा। कोई बात नहीं यार, ढूंढ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये जंगल कितना अच्छा है ना यार। हाँ, बहुत बड़ा भी है। मेरे को पता ही नहीं था कि विला के बगल में इतना बड़ा जंगल होगा यार। तब तो सोच, ये विला बनने से पहले कितना बड़ा जंगल था। लोग क्यों खत्म कर देते हैं यार जंगल से? मतलब ये चल भाई, चलेंगे फिर। चले।
तुमने देखा था ना स्टीव को? हो सकता है हमें कुछ। चल। अरे कुछ अजीब सा आवाज़ आया था, मैं और भैया भाग गए, पता नहीं भैया कहाँ गए। अब किस तरफ से आए? इस तरफ से। चलो भैया ढूंढना पड़ेगा, चलो 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 यार, पता नहीं कहाँ गया भैया। भाग भाग भाग।
ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, काश ये हमेशा ऐसे ही होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जिनको ये बात समझने में मुश्किल होती है कि पेड़ पौधों को लगातार काटने से जंगलों में तेजी से नुकसान पहुंच रहा है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे आसपास के पर्यावरण में जो पेड़ पौधे, जीव जंतु की संख्या कम हो रही है, जिससे ये साबित होता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हम भी इस जीव जंतु का एक हिस्सा हैं। ये घर मकान बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटना, जंगलों को काटना अपनी इच्छा के अनुसार, यह सब स्थापित करके हम क्या करेंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। हमारे पास ज्यादा शक्ति तो नहीं है इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इतनी शक्ति तो है जिससे हम एक छोटी सी शुरुआत कर सके। आइए हम सब मिलके आज, बल्कि अभी से ये छोटी सी शुरुआत करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जोसेफ जैसे कई सारी आत्माएं मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।